को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के जीवित वचन से अध्ययन करेंगे। मसीह में हम एक नई सृष्टि हैं। प्रियो, वचन बताता है 2 कुरिन्थियों 5:17 में ऐसा लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। प्रियो, हम सब मसीह में एक नई सृष्टि है और हम नई सृष्टि तब बनते हैं जब हमारा पुराना जीवन समाप्त हो जाता है, जब हम पुराने मनुष्य को उतार डालते हैं। प्रियो, पुराना मनुष्य होता है पुरानी आदतें, जैसे झूठ बोलना, गाली देना, निंदा करना। इन सब को त्यागना है, इन्हें छोड़ना है। और जब तक यह हमारे भीतर रहेंगे पाप, तब तक हम नए नहीं बन सकते, मसीहत को नहीं अपना सकते। प्रियो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। प्रियो, मसीह से बाहर नया जीवन नहीं है। मसीह से बाहर दुनिया में वही अभिलाषा, वही भरमाने वाली शक्ति है। एक जगह वचन में लिखा है इफिसियों 4:22 में कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। प्रियो, पुराना मनुष्य को उतारना चाहिए, त्याग देना चाहिए। इसका मतलब यह है कि उस पुराने पापी स्वभाव की सोच, अभिलाषाएं और पापी गतिविधियों को दूर करना चाहिए, छोड़ना चाहिए उन्हें। प्रियो, हम में से प्रत्येक मनुष्य पापी स्वभाव के साथ जन्म लेता है और जब तक हम मसीह को ग्रहण नहीं कर लेते, तब तक उस पापी स्वभाव के अधीन ही रहते हैं। पर जब हम प्रियो परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, मसीह के कहे अनुसार चलते हैं, तब नया मनुष्य धारण करते हैं, यानी आत्मिक जीवन धारण करते हैं। प्रियो, आगे वचन में लिखा है इफिसियों 4:23 और 24 में, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। प्रियो, हमें आत्मिक बातों में, आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाना है, तभी हम एक नई सृष्टि कहलाएंगे। प्रियो, हम संसार के अनुसार हमें नहीं चलना, संसार के अनुसार नहीं बनना। वचन में लिखा है रोमियो 12:2 में इस प्रकार कि इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। प्रियो, हमें संसार के समान नहीं बनना। और दूसरी बात यह है कि मन हमारा नया होना चाहिए। नया मन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा हर विचार हमारे मन में ही उत्पन्न होता है। क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना, ये सब मन के द्वारा ही निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए हमारा मन भी नया होना चाहिए। प्रियो, हमें अपने पुराने पापी मनुष्य को उतार कर नया मनुष्य धारण करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हमें नए आत्मिक मनुष्य की सोच अपनानी है। मसीह प्रभु यीशु मसीह को धारण करना है, प्रभु यीशु मसीह को पहनना है। जिस प्रकार प्रियो सबकी अलग अलग वर्दी होती है, नर्सों की वर्दी अलग होती है, पुलिस वालों की अलग होती है, स्कूल वालों की वर्दी अलग होती है, उसी प्रकार हमें भी पहनने के लिए मसीहत दी गई है। हमें इसे धारण करना है और प्रभु यीशु मसीह को रूपी वस्त्र को पहनने हैं। और एक बात ध्यान से सुने, वर्दी से पहचान होती है। हम वर्दी देखकर ही पहचान जाते हैं कि उसका व्यवसाय जान लेते हैं। उसी प्रकार जब हम मसीहत पहनते हैं, मसीहत को धारण करते हैं, तो लोग हमें पहचान जाते हैं कि ये मसीह लोग हैं। तो मेरे प्रियो, आज हमें यह जानना है, क्या हमने नया मनुष्य यानी आत्मिक बातें धारण की है, या आज भी उसी मैले कुचेले पुराने जीवन को धारण कर रखा है, उसे उतारने का मन नहीं करता। प्रियो, उदाहरण के तौर पर
जब एक कैदी जेल से छूटता है तो सबसे पहले वह अपने जेल के वस्त्र उतारता है, फिर अपने घर जाता है और नया वस्त्र पहनता है और खुशी मनाता है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, हमें सबसे पहले मैले बदबू वाले कपड़े यानी पुराना मनुष्य, पुरानी आदत छोड़नी है। अपने घर आकर यानी पिता के पास आकर नया वस्त्र धारण करना है। और जब हम प्रियो नया वस्त्र धारण करते हैं तब हम नए हो जाते हैं। आमीन। और पुरानी बातें सब बीत जाती है और सब कुछ नया हो जाता है और हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। जब हम पुराना सब कुछ उतार देते हैं, मसीह के अनुसार चलने लगते हैं, मसीहा जो कहता है वही करते हैं, तब हम पर नई सृष्टि बन जाती है, यानी हमारा जीवन नया बन जाता है। हम नए जीवन से शुरुआत करते हैं। प्रियो, हमें नया बनने की ज़रूरत है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए हम आखिरी प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में आपने हमें नया बनाया, नई सृष्टि बनाया, हमें छुड़ा लिया, पुराने मनुष्य से, पुरानी आदतों से छुड़ाकर हमें नया जीवन दिया कि हम नए जीवन के अनुसार मसीहत में सच्चाई से चल सके। हे पिता, आपने हमें हमारे अपराधों से छुड़ा लिया, हमें गले लगाया और अब हम परमेश्वर नई सृष्टि बन चुके हैं। इसलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।